अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AAR माडा। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट तशरीफ़ फरमाए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अबीरा फ़ातिमा, डेंटिस्ट हैं, उसके साथ रेडियो FM 101 पे एज RJ काम कर रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया कि आज तशरीफ़ लाई। मिस ये बताइएगा, जो लोग पेन की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि आपका जो विजडम टूथ है वो निकालना पड़ेगा, तो वो कितना ज़रूरी है, क्या निकाला जाए? देखिए, विजडम टूथ जिसको हम आम ज़ुबान में अक्ल जाड़ बोलते हैं, ठीक है, जो अक्सर 90% केसेस ये होते हैं कि हम यही एडवाइस करते हैं कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करवा लें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि क्योंकि वो आगे वाला जो दांत है उसको डैमेज कर रहा होता है, या फिर वजह ये होती है कि वो बोन के अंदर इम्पैक्टेड होता है, फंसा हुआ होता है, ठीक है, या उसकी जो पोजीशन होती है दांत की वो इस तरह की होती है कि उसने कुछ महीनों बाद प्रेशर क्रिएट करना होता है आगे वाले दांत के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि जो हम डेंटिस्ट हैं हम तो उस चीज़ को फोर्स ही कर रहे होते हैं, पेशेंट उस चीज़ को समझ नहीं रहा होता। इट कैन रिजल्ट इन इन्फेक्शन एज वेल, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ये कहते हैं कि टाइमली इसको एक्सट्रैक्ट करवा लें। ठीक है, बात की आपने एक्सट्रैक्शन की, तो अगर वो निकाला जाए दांत तो बाकी उसको वैसे भी तो छोड़ सकते हैं, फिर क्यों इम्प्लांटेशन की तरफ जाते हैं? इम्प्लांट करवाना किसी भी एक्सट्रैक्शन के बाद, विजडम टूथ के बाद नहीं, किसी भी एक्सट्रैक्शन के बाद इम्प्लांट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपके जो बाकी दांतों की अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपका जो आगे पीछे वाला दांत है या ऊपर जो दांत है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आगे वाले दांतों की भी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। इसी के साथ साथ ओवर द टाइम जब आप उस जगह को यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं, तो आपकी बोन जो है अंदर या आपके जो गम्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करवाएं तो आफ्टर फ्यू मंथ्स आप उसकी जगह पे या तो इम्प्लांट करवा लें या ब्रिज करवा लें। ये दो ऑप्शंस होती हैं। ब्रिजिंग क्या होती है, आगे पीछे वाले दांतों की सपोर्ट से बीच वाला दांत जो है वो हम उसको स्टैंड कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इम्प्लांट ये होता है कि इटसेल्फ उस जगह पर हम उसको जिसको कहते हैं कि एक पेच लगा देते हैं, उसकी सपोर्ट से ऊपर दांत बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा पायदार चीज़ है एज़ कम्पेयर टू ब्रिज, लेकिन ऑब्वियसली वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, उसमें सर्जरी इन्वॉल्व होती है, और जो दूसरा है वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, मैं ये बताइएगा, अक्सर लोग जो है ना वो गुस्से में अपने दांत पीसते हैं या रात को सोते हुए अपने दांत जो है वो रगड़ते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? कितना वो नुकसानदेह है जो लोग? पहली तो चीज़ है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। वो ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी आप बाज नहीं आ रहे और आप गुस्सा कर रहे हैं और दांत पीस रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके दांतों की हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। यहाँ से जो हमारे जॉइंट्स हैं इनमें स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हेडेक्स हो सकते हैं। आपके जो सारे मसल्स हैं ये स्टिफ हो जाते हैं, और ना सिर्फ ये मसल्स बल्कि आपके जो ओवरऑल दांत हैं ग्राइंड करने की वजह से उनकी जो एनेमल है वो डैमेज हो जाती है, ब्रिटल हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब वो इतने माइनर क्रैक्स होते हैं कि वो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि इस हैबिट को हमने ब्रेक करना होता है। तो कुछ अप्लाइंसेस होते हैं हमारे पास जो हम पेशेंट को देते हैं, जिससे ये होता है कि वो रात को सोते हुए उसे माउथ गार्ड बोलते हैं, वो रात को सोते हुए आप लगा लें दांतों के ऊपर। उससे ये होगा कि जब आप रात को सोते हुए दांतों को पीसेंगे अनकॉन्शियसली, तो वो आपके एनेमल को डैमेज नहीं करेगा और एक हैबिट ब्रेक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ये बताइएगा कि वो बच्चे जिनके दांत टेढ़े होते हैं तो उनको ब्रेसिस की तरफ क्यों रिकमेंड किया जाता है? हालांकि एक बहुत बड़ा महंगा प्रोसीजर है, तो क्यों डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि अपने दांत सीधे करवा लें और ब्रेसिस की तरफ जाएं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन इस चीज़ को अगर एक साइड पे भी रखें, कोई ये इंसान कहता है कि जी मैं अफोर्ड नहीं करता और मेरे लिए ये चीज़ अहम नहीं है कि मतलब वो दिखते कैसे हैं, इसके और बहुत सारे नुकसानात हैं, जिसमें ओवर द एज जब बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा होता है तो उसको दांत पीसने की आदत हो जाती है। अगर टेढ़े दांत है तो हाइजीन मेंटेन नहीं रहती, गम हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्योंकि दांत टेढ़े होने की वजह से ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती। इसी के साथ साथ जिस तरह दांत पीसने वाली जो आदत होती है वो इरिटेशन आपको जो हो रही होती है उसकी वजह से आप इस हैबिट की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्लूजन होती है जो आपकी ऊपर और नीचे वाले जबड़े की होनी चाहिए प्रॉपर। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो अल्टीमेटली उसने एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना है, तो वो किसी भी एज में जाके आपको फिर फील होगा कि मेरे दांत टेढ़े होने की वजह से ये अब हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि यंग एज में ही जिन बच्चों के दांत टेढ़े हैं तो उनको ब्रेसेस लगवा दें। बहुत शुक्रिया मिस साहब।
आपने टाइम दिया और अपने कीमती मशवरे से आगाह किया लोगों को। यकीनन आप लोगों के लिए ये एक बहुत मुफीद सेगमेंट होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।